हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आईपीएस एजुकेशन हब रानोल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 2 तक हल कर लिए हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः है 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपको एक तो छठा पद दिया हुआ है और एक 17वां पद दिया हुआ है। छठा पद तो कितना है 19 और 17वां पद कितना है 41 है। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 40वां पद ज्ञात करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आपको छठा पद दिया हुआ है 19, छठा पद का मतलब A6 का मान दिया हुआ है 19। अब A6 को व्यापक रूप से हम क्या लिख सकते हैं, A + 5D बराबर कितना है 19। यह है समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया हुआ है 17वां पद। 17वां पद कितना है 41, तो A17 का मान कितना दिया हुआ है 41। A17 को हम क्या लिखेंगे व्यापक रूप से, तो A + 16D बराबर कितना है 41। A + 16D को क्या लिखेंगे 41। यह है समीकरण नंबर 2। अब आपके पास दो समीकरण है, दो ही अचर पद है, तो हम दोनों अचर पदों का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो A + 5D बराबर 19 है, A + 16D बराबर कितना है 41 है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा दो। समीकरण 2 क्या है, A + 16D बराबर कितना है 41। समीकरण 1 क्या है, A + 5D बराबर कितना है 19। घटाएंगे तो माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए से तो ए कट जाएगा। 16 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 11D। 41 में से 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा 22। कितना आएगा 22। हमें किसका मान निकालना है यहाँ से, D का। तो 11 का भाग दे देते हैं 22 में, तो D बराबर 22/11। तो D बराबर कितना आएगा 2। D बराबर कितना आएगा 2। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख दो आप, 1 या 2 में से। तो देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो D का मान। समीकरण 1 में रख देते हैं D का मान। तो देखो A + 5 गुणा D का मान कितना है 2 बराबर में कितना है 19। तो A + 5 को 2 से गुणा करो 10 बराबर 19। हमें तो किसका मान निकालना है, 1 का निकालना है यहाँ से। तो 10 का पक्षांतरण कर देते हैं इस तरफ, तो A बराबर 19, 10 इस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, तो -10। तो A बराबर कितना आएगा 9। अब अपने पास में A का मान भी है, D का मान भी है, और हमें पद कौन सा निकालना है, 40वां पद निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया अभी भाई, 1 का मान है, D का मान है, N का मान 40 ही है। तो देखो 40वां पद निकालना है, तो 40वां पद निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं A40। A40 को हम क्या लिखेंगे A + 39D, A + 39D। तो A40 बराबर 1 का मान कितना है 9 + 39 गुणा D का मान कितना है 2, ये रहा कितना 2। देखो A40 बराबर 9 + 39 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 78। कितना आएगा 78। 78 में 9 जोड़ देते हैं, 78 में 9 को जोड़ो, 78 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 87। कितना आएगा 87। तो A40 बराबर कितना आएगा 87। तो अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का 40वां पद
87 है, 40वां पद 87 है। तो देखो 40वां पद कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। अब मैंने यहाँ से डायरेक्ट किया ना इसको, a40 बराबर a प्लस 39d, इस प्रकार से लिख के आप इसको उस प्रकार से भी कर सकते हो। भाई एक का मान कितना है आपके पास में 9 है, डी का मान कितना है 2 है, और एन का मान कितना है 40 है। ये दूसरे तरीके से बता रहा हूँ इसको, यहाँ से आगे, यहाँ तक तो इतना होगा ही होगा, यहाँ से आगे एक का मान 9 है, डी का मान 2 है, एन का मान कितना है 40 है। तो एन वां पद ज्ञात करने का सूत्र लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 40 है, तो ए 40, एक का मान 9 प्लस एन का मान 40 माइनस 1, डी का मान 2। तो 9 प्लस 40 में से 1 हटाएंगे तो 39 गुणा 2, तो ए 40 बराबर कितना आएगा 9 प्लस 39 गुणा 78, तो ए 40 बराबर कितना आएगा 87। ए 40 बराबर कितना आएगा 87। अब यहाँ से आगे आप इस प्रकार से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और इस प्रकार से भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, ऐसे पूछ रहा है इसमें। तो देखो इसका सॉल्यूशन, आपको क्या क्या दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है 4 है, 9वां पद दिया हुआ है -8 है, आपको तो शून्य पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वअंतर डी है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर क्या है डी है। अब प्रश्न के अनुसार देखो तीसरा पद तो क्या दिया हुआ है 4 है, तो तीसरा पद तो कितना दिया हुआ है 4, तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d बराबर कितना आएगा 4। ये समीकरण नंबर 1। आगे क्या दिया हुआ है कि 9वां पद -8 है, तो 9वां पद को क्या लिखेंगे a9 बराबर कितना है -8। a9 को क्या लिखेंगे a प्लस 8d बराबर कितना है -8। यह आ गई समीकरण नंबर 2। पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर दो, समीकरण 2 में से किसको घटाना है, समीकरण 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है a प्लस 8d बराबर -8। समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 4। ये माइनस ये भी
माइनस, ये तो कट जाएगा। 8 में से 2 को उठाएंगे तो कितना आएगा 6D, -8 और -4 मिलकर माइनस का 12। यहाँ से निकाल लेंगे हम D का मान, तो D बराबर कितना आएगा -12/6। तो D का मान कितना आएगा -2। D का मान कितना आएगा -2। D का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान रख दो समीकरण 1 में। तो देखो D का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं a+2 गुणा D का मान कितना है -2 बराबर 4। तो a+2 दूनी 4, तो माइनस का 4 बराबर 4। ये 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर 4 + 4, तो a का मान कितना आ गया 8। a का मान कितना आ गया 8। अब अपने पास में प्रथम पद भी आ गया और D का मान भी। हमें तो इसे पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लिख देते हैं माना समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है। माना समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है, तो nवां पद शून्य है अर्थात an बराबर क्या है शून्य है। और an बराबर क्या होता है, सूत्र होता है आपका a+n-1 × D बराबर 0। an = 0 है, तो an का सूत्र होता है a+n-1 × D। a का मान तो क्या है अपने पास में 8 है, प्लस n का मान हमें निकालना है। D का मान कितना है, D का मान ये रहा -2 है बराबर 0। अब देखो 8 -2 को n से गुणा करेंगे तो आएगा -2n, -2 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा +2 बराबर 0। 8 और 2 10, -2n बराबर 0। 2n उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 10 बराबर 2n। हमें n का मान निकालना है तो 10 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो 10/2 बराबर n। 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 5 बराबर n। तो अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या है शून्य है। पांचवा पद क्या है शून्य है। हमें n का मान निकालना था, n का मान आ गया हमारे पास में 5, तो समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, पांचवा पद शून्य है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 4 कि समांतर श्रेणी के तीसरा पद और 9वां पद आपको दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य मतलब हम nवां पद शून्य मान लेते हैं और nवां पद को शून्य को an को शून्य के बराबर कर देते हैं। an का मान अपने पास में है ही है a+n-1 × D। इसमें मान रख दो और n का मान निकाल लो। जो n का मान आएगा वो इसका क्या आ जाएगा समांतर श्रेणी का पद आ जाएगा। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद
16 है और सातवां पद और सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है तो 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये है अपना क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करनी है। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार। कि तीसरा पद तो 16 है, तीसरा पद तो a3 बराबर तो कितना दिया हुआ है 16। तो a3 को हम क्या लिखेंगे a + 2d बराबर कितना है 16। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब कि सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पांचवें पद में 12 जोड़ देते हैं तो कौन सा पद प्राप्त होता है सातवां पद प्राप्त होता है। a5 को इस तरफ लेकर आते हैं हम तो a7 - a5 = 12। a7 को हम क्या लिख सकते हैं a + 6d माइनस a5 को हम क्या लिख सकते हैं a + 4d बराबर 12। ब्रैकेट को खोल देते हैं हम तो a + 6d माइनस है तो इसके भी अंदर वाले के चिन्ह चेंज कर देते हैं हम तो -a - 4d बराबर 12। a माइनस a तो a से तो a कट जाएगा। 6d में से 4d को उठाएंगे तो कितना आएगा 2d बराबर 12। हमें किसका मान निकालना है d का मान निकालना है तो 2 का भाग दे देंगे इसमें। तो d बराबर 12/2 तो d का मान कितना प्राप्त होगा हमें 6। d का मान कितना प्राप्त होगा हमें 6। d का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में तो हमें किसका मान प्राप्त होगा a का मान प्राप्त होगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान रख दो समीकरण 1 में। तो a + 2 गुणा d का मान कितना है 6 बराबर कितना है 16। तो a + 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 - 12 तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। अपने पास में a का मान आ गया और d का मान आ गया। a का मान आ गया और d का मान आ गया और हमें क्या बनानी है अब समांतर श्रेणी बनानी है। तो प्रथम पद a बराबर तो है ही है 4। दूसरा पद को क्या लिखेंगे a + d तो 4 + 6 बराबर 10। तीसरा पद a + 2d जो हमें दिया हुआ ही है पहले से 16। चौथा पद a + 3d तो 4 + 3 गुणा 6 तो 4 + 18 बराबर कितना आ गया 22। तो अतः समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी यहाँ से। अतः समांतर श्रेणी क्या बनेगी 4 10 16 22 इस प्रकार से चलेगी आपकी समांतर श्रेणी। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वअंतर क्या है d है। प्रश्न के अनुसार चलो तीसरा पद 16 है तो a3 बराबर 16 लिख दिया। a3 को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d बराबर कितना आ गया 16 आ गया। आगे क्या दिया हुआ कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो सातवें पद में हम पांचवा पद सातवें पद का मान कैसे आएगी पांचवें पद में 12 और जोड़ देते तो कौन सा पद प्राप्त होता है हमें
सातवां पद प्राप्त होता है। तो a7 बराबर क्या होगा, a5 प्लस 12। a5 को इस तरफ लेकर आ गए तो माइनस का हो गया। a7 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d। a5 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 4d। बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, a से a कट जाएगा और यहाँ से किसका मान निकाल लिया हमने, d का मान निकाल लिया। d का मान समीकरण 1 में रख दिया तो हमें किसका मान प्राप्त हुआ, a का मान प्राप्त हुआ। a का मान है, d का मान है, समांतर श्रेणी हम बना सकते हैं। यह था अपना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।